बिलाखिर वही हुआ जिसके बारे में हम जैसे चंद लोग आपको आगाह कर रहे थे मुसलसल, और हमारी बातों को मुल्क दुश्मनी करार दिया गया, जबकि हम सिर्फ हकायक बता रहे थे। सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, AI पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट, इंडिया तारड़ साहब को 13,000 करोड़ रुपया लगाना चाहता है इजराइल की मदद के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको। वो कहते हैं जी ये AI पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर बनाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? दरअसल भारत का 6,000 किलोमीटर लंबा AI पावर्ड स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तानी सेना के करीबियों और वहां की मीडिया को रोने पर मजबूर कर दिया है। भारत एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को हवा देने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस देश में फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी को एक लेवल पे लेके जाया जा रहा है जिसको लेके जाना चाहिए था काफी टाइम पहले। देर आए दुरुस्त आए, बट फेयर इनफ, दिस इज अ न्यू बॉर्डर गेम। एक नया पूरी तरह से स्ट्रक्चर और पूरी तरह से एक खेल अब बॉर्डर पे खेला जाएगा। कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर, 6,000 किलोमीटर्स अलोंग साइड, दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? लास्ट आपने देखा था कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक मानिक शाह ऑडिटोरियम के अंदर बच्चियों से बातें करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान को चॉइस करनी है कि उसने नक्शे पर रहना है, ये तारीख का हिस्सा बनना है। अच्छी मूवी बनाने वाला कोई स्टूडियो बता दे हमें, हम एक मूवी बना दें जाके। एक मेरे पास कोई ऐसी चीज है आपके पास जो मेरे कुछ दोस्तों की मदद हो जाए मेरे पड़ोसी कंट्री के अंदर, जहां इस वक्त सबके मेदे खराब है, ब्लड प्रेशर सबके चढ़े। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सवाल ये है कि इससे पहले बन्नू का वाकया हुआ, उससे पहले मौलाना हामिदुल हक साहब का वाकया हुआ, ये और हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 पे हमें डाल। इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग, और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इजराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ भी उन्हें समझ आ रही है अब कि बांग्लादेश उनका पपेट नहीं रहेगा, और उन्हें फिक्र ये है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो ये ना हो कि वहाँ से कोई एक्सपोर्ट हो जाए ऑफ इंसर्जेंट्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जो था एक ज़माने में एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था और अभी भी बनना चाह रहा है। उससे सबसे बड़ा उनके लिए रुकावट ये थी कि अपने रीजन के अंदर पहले वो पावर बने, फिर उनको ग्लोब भी एक्सेप्ट करेगा। जो पावर अपने रीजन के अंदर जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता तो वो ग्लोबल पावर कैसे बन सकता है? और एक वक्त था कि सिर्फ पाकिस्तान बाहर था, ये इंडिया सब इंडिया के साथ थे, सब जगह सब ये 4-7 नेशंस जो है ना साउथ एशिया के। जब सार्क बनी थी तो सार्क के अंदर इंडिया डोमिनेट कर रहा था जी, और पाकिस्तान हमेशा एक एक्सेप्शन होती थी, रहता था। तो अब सूरत हाल ये है कि बाकी सारे के सारे एक्सेप्ट में भी एक आध जो है वो इंडिया के साथ है, बाकी सब तो आज़ाद हो गए हैं। वो कहते हैं हम इंडिया की बात नहीं मानते, और हर जगह पे इंडिया ने इंटरफेरेंस की है जिसकी वजह से एक बैकलैश आई है। श्रीलंका सबसे पहले, उसके बाद फिर नेपाल, और ये सब जगह से ये रेजिस्टेंस आ रही है। बांग्लादेश आखिरी डोमिनो है जो गिरा है। बांग्लादेश इनके 15 साल से इनके साथ था हसीना के ज़माने में। तो आई थिंक अब इंडिया फील्स के इस इलाके के अंदर भी उसको थ्रेट्स आ रही हैं और उसकी जो हेजेमनी है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपने अपने इलाके के अंदर इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको ये काम करने पड़ रहे हैं। दैट शोज के एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और विद इन इट्स ओन पॉलिसीज। और यकीनी तौर पे अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी, ये सब जो पॉलिसीज हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त ये प्रो अमेरिका प्रो इजराइल पॉलिसी जो चल रही है, उस वक्त
जबकि अमेरिका का पावर गिर रहा है और इजराइल जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उसका पावर भी गिर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है इनके खिलाफ। उस वक्त इंडिया जो है इनके कैंप में चला गया, जो इससे पहले, और जब इससे पहले एक था उस वक्त उनके कैंप में नहीं था। तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है फ्रॉम इन माय व्यू नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी एंड आरएसएस। मगर ये पॉलिटिक्स में होता है ऐसे। आलमी अखबार भी ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो खित्ते में उन्हें तनहा करती जा रही है और पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट हो चुका है, चाहे वो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात हो, बीजिंग के साथ हो, मिडिल ईस्ट में हो या तेहरान में हो। मेलोडी अच्छी चॉकलेट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर कार्टून मूवी को बना दी जाए जंग के बारे में, खासकर संधूर 3 बना दिया जाए, वो भी हो सकता है। मुल्ला याकूब को बुला के कहा जाए कि अच्छी सी नस्वार और अफीम की 4-5 गोलियां ले आए ताकि मेरे दोस्तों को आराम आए। चीमा साहब ने आज सुबह बीबीसी ने अन्नी बात दी। उन्होंने ना सिर्फ आपकी ईयू का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात की, और फिर उन्होंने बताया वहां से एक 300 पाउंड का बंदा फॉरेन सर्विस का बैठा हुआ था, मेरे जितना ही मोटा था वो बड़ा गुस्से में था, वो उसने कुछ स्टेटमेंटें दी हैं। दूसरी जो मेरे भाईजान साथ दूसरे जो चढ़े हैं नेपाल के शाह साहब, उन्होंने तो खैर कुछ छोड़े ही नहीं पीछे। उन्होंने कहा कि लीपो लेक हमारी है, किधर फिर रहे हो भाई? उसने कहा भाई ये कहां अब आ रहा है, इधर उधर, कभी उधर जाते हो लद्दाख में, कभी इधर। यार वो कहते कुछ अपने होश के नाखून लो। तो उन्होंने साथ ही कह दिया है नेपाल वालों ने कि हम जाके यूके वाले से बात करेंगे, 1816 के बाद ये हमारी जगह है, छोड़ो इसको भाई। चीमा साहब परेशानी मुल्ला याकूब की, हक लेनी, दौरे करने, चॉकलेटें खानी ना, चाइना भी अपना इलाका मांग रहा है, नेपाल भी घेरे कर रहा है, कश्मीर की बातें निकल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, मेरे सिख भाई परेशान हैं पंजाब में खालिस्तान के लिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक मूवी बना देंगे, काम खत्म। चीमा साहब इस वक्त अगर देखा, और राफेल के ऊपर फिर वारदात डालने की कोशिश की जा रही, वहां से तोते जो है, तोतों के अकाउंट और बड़े हो जाएंगे। अब उनको कहते हैं हमें टेक्नोलॉजी दें, हम भी बने, जिस तरह आप पाकिस्तानी तैयारे बना के बेचते हैं हम भी बेचेंगे। चले कोई नहीं, अडानी अंबानी के अकाउंटों में कुछ शायद कमी आई हो तो कोई नहीं, कुछ उनको कुछ 400-500 बिलियन डॉलर और दे दिया जाए राफेल के जरिए या किसी और वारदात के जरिए। इसराइल के ठेके, ये जो ठेके जिनकी बॉर्डर पे बात की है, इनके अंदर भी तड़का लगेगा चीमा साहब, इनमें भी तड़का लगेगा। जान जो है, इस जिन की जान 2 तोतों में है। अब वो तोते कुछ खाएंगे तो जिन आगे चलेगा। ये सारी स्टोरी है, सारी स्टोरी। कोई नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए ये भाई पैसा है तो है ना, पैसा है तो सब चलेगा। 100 मिलियन का एमपीए खरीदना चीमा साहब, तो आप बॉर्डर पे तारे तो लगानी पड़ती है ना भाई। 100 मिलियन का एक एमपीए खरीदना हो, पूरी असेंबली खरीदनी हो, पूरा टीवी चैनल खरीदने हो, सारी चीजें मैनेज करनी, तो उसके पीछे क्या चीज है? उसके पीछे 2 चीजें। उसके पीछे खौफ है पुलिस का और अदालतों का, और साथ रिवार्ड में बोरियां 100 मिलियन डॉलर का एमपी। तो चीजें चल रही हैं बॉर्डर के ऊपर। देखिए उसका अगर आप देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज होगा ये बॉर्डर स्ट्रैटेजी की। मैं तो ये बोलूंगा इंडिपेंडेंस के बाद से ये चीज बहुत मतलब सालों साल पहले हो जानी चाहिए थी, बट खैर जैसे मैंने बोला, देर आया दुरुस्त आया। मेन टास्क क्या है कि भाई बॉर्डर की रक्षा करना है, फेंस बनाना है, बीएसएफ को डिप्लॉय करना है, बीएसएफ का स्ट्रक्चर चेंज करना है, वनरेबल सेक्टर्स जो है जहां पर आपके घुसपैठ और ये सब चीजें होती हैं उस पे पेट्रोलिंग बढ़ानी है, और इन्फिल्ट्रेटर्स जितने भी घुसपैठी हैं उनको रोकना है। अमित शाह इस समय पे जो चीज लगा रहे हैं, एक बहुत ही फंडामेंटली डिफरेंट एक स्ट्रक्चर है, और इससे एक नया बॉर्डर डॉक्ट्रिन निकलेगा जिसका नाम रहेगा बेसिकली, एक जो फेज अभी जो एक फ्रेज काफी टाइम से इधर उधर चल रहा है जिसका नाम है टेरिटोरियल सिक्योरिटी। अब जो नया डॉक्ट्रिन है टेरिटोरियल सिक्योरिटी के हिसाब से, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, नॉट जस्ट द बॉर्डर जो फेंस है
उससे डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से पॉपुलेशन तक, पॉपुलेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटेलिजेंस तक पूरा एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर कुछ समय पहले एक आया था, भैया अगले 6 महीने के अंदर जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उसके अंदर एंटी ड्रोन डिफेंसेस लगाए जाएंगे। 6 मंथ्स के अंदर पूरा बॉर्डर एरिया विल बी कवर्ड विद एंटी ड्रोन डिफेंसेस, और ये कई जगहों के अंदर अभी भी गैप्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।